अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पंजाब टेक्स्ट बुक की तरफ से जो न्यू एडिशन मैथमेटिक्स का है 9th क्लास का, वो से स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स चैप्टर 3। इंट्रोडक्शन से आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि हम लोग किस चीज़ पे बात करेंगे। थ्योरेटिकली जो उसकी डेफिनेशन, सेट और फंक्शंस के बारे में बात हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा बेसिकली चैप्टर का नाम ही सेट्स एंड फंक्शंस है। अब सिंपली हम लोग सेट्स की बात करें तो आप लोग छोटी क्लासेस में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो पढ़ के आए हुए होंगे। चलें आज हम लोग उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सिंपली सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स बात करते हैं सेट्स की, सेट की डेफिनेशन की बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों को सिंपली बताऊं तो सेट क्या होता है, बेसिकली जब भी हम लोग कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कोई खास ऑब्जेक्ट जब उनको इकट्ठा करते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, सेट। जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ ग्लास। हम लोग बोलते भी हैं घर में अक्सर बात करते हुए कि ग्लास का सेट है ये। जब भी हम लोग वो एक मखसूस उसकी मतलब एक जैसे अगर हमारे पास ग्लास है तो उनको एक जगह पे हम लोग इकट्ठा करते हैं या उनको एक जमा करके उनको एक मखसूस नाम दें तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सेट। जैसे कि ग्लासेस को हम लोगों ने बोल दिया सेट ऑफ ग्लासेस। इसी तरह उन्होंने सिंपली बात कर दी है। डेफिनेशन से अगर हम लोग इसको देखें तो बात हुई है, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एक मेन नाम उन्होंने यहाँ पे यूज किया है, डिस्टिंक्ट, मतलब मखसूस, जो बाकियों जैसा ना हो। सही है। अब पहले हम लोग बात करते हैं वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स आप लोगों के पास, मतलब कि जो जो बेसिकली हमारे पास सेट बना हुआ है वो हमारे पास वेल डिफाइंड हो, मतलब वो एक अच्छी तरह से उसके हमारे पास एक मखसूस या एक स्पेसिफिक उसका एक नाम हो। वेल डिफाइंड अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, हम लोग अमीरी या गरीबी की बात करते हैं अगर अपनी कंट्री के अंदर, तो वो सिंपली अगर हम लोग बात करें किसी को बोलें कि आप लोग बताएं ना गरीब और अमीर कौन है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हर एक की नज़र में कोई अपनी मर्जी से कोई गरीब है, अलग लोग गरीब है, अलग लोग अमीर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वेल डिफाइंड एक सेट नहीं है गरीबी का या अमीरी का। हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ही ले रहे हैं ना। तो अब जैसे अगर मैं क्रिकेट टीम की बात करूं तो हमें पता है कि अगर सेट उसका हम लोगों ने बनाना है तो हमें पता है उसमें स्पेसिफिक कि हमारे पास क्रिकेटर्स प्लेयर्स हैं, जैसे बाबर आजम, रिजवान, इनकी हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास एक सेट बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एक वेल डिफाइंड सेट है। उसके बाद वो कहते हैं कलेक्शन। कलेक्शन हमें वही मैंने आपको बताया है कि एक कलेक्शन होनी चाहिए, उसी को हम लोग सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई एक सिंगल चीज है हमारे पास तो हम लोग उसको कभी भी किसी सेट में कन्वर्ट या सेट का नाम नहीं दे सकते हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मैंने सबसे पहले आपको डेफिनेशन में सिंपली बताया है, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल मखसूस हो, मतलब जो एक मखसूस हम लोग ऑब्जेक्ट्स को जब जमा करते हैं उसके बाद वो हमारे पास सेट बनाते हैं। अब वो जो मखसूस ये हमारे पास जो सेट बने हैं ये नंबर्स में भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स में भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स एलिमेंट्स में भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी डेफिनेशन की समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो सेट होते हैं बेसिकली हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो सेट होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लाइक ABC अप टू Z। ठीक है, अब जो सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से। स्मॉल अगर हम लोग अल्फाबेट्स की बात करें तो वो इसके अंदर आ जाते हैं। नीचे मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया आपके सामने स्टूडेंट्स, आप लोग उसको देखिए, जिसमें देखें एक सेट बना हुआ है जिसको हम लोगों ने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, ABC। और हमेशा सेट को हम लोग ब्रैकेट्स के साथ क्लोज करते हैं और किसी ब्रैकेट के अंदर हम लोग उसके स्मॉल लेटर्स के अंदर या नंबर्स के अंदर या ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स की। स्टूडेंट टाइप्स क्या कितने हैं हमारे पास सेट्स की। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्टिव। देखिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाती है, टेबुलर फॉर्म आ जाती है, और भी हमारे पास टाइप्स है तो हम लोग बारी बारी इन सबको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने बताती हूँ स्टूडेंट्स कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो होती है जिसके अंदर हम लोग किसी भी सेट को वर्ड्स में लिखते हैं या एक सेंटेंस में लिखते हैं, किसी जुमले की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे मैंने एग्जांपल आप लोगों को नीचे दी हुई है, एग्जांपल में लिखा हुआ है सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ कलर नेम्स। मतलब जब होल नंबर्स है ये हमारे पास एक जुमला है और ये भी हमारे पास एक जुमला है, ना कि हमारे पास ये कोई नंबर है ना ही कोई एलिमेंट है। ठीक है, इसको हम लोग कौन सा सेट बोलते हैं, ये बेसिकली है तो सेट लेकिन इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलते हैं। चलिए उससे आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे है हमारे पास टेबुलर फॉर्म, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ही इसी के नाम है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमारे पास सेट होता है उसको हम लोग एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल दी हुई है, कोई एक सेट है हमारे पास, उसमें ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट सेट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म। अब थर्ड वन पे हम लोग जाते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन। ये थोड़ी सी इन दोनों से हट के है
किस तरह, इसके अंदर ना हम लोग टेबुलर फॉर्म को यूज करते हैं, ना हम लोग इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को यूज करते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स को और लेटर्स को यूज करते हैं, और काफी स्पेसिफिक हमारे पास इसके अंदर सिंबल्स और लेटर्स यूज होते हैं। मतलब इसके अंदर हम लोग कोई सेंटेंस, वर्ड्स या एलिमेंट्स को यूज नहीं करते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स मैंने सिंपल नीचे एक एग्जांपल लिखी हुई है जिसमें मैंने होल नंबर्स की एग्जांपल दी है। आप लोग देखेंगे होल नंबर्स के अंदर कि x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। अब x क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एलिमेंट है किसी भी सेट का। x को हम लोग किसको नाम देते हैं, जो हमारे पास एलिमेंट, ये कोई सेट अगर दिया हुआ है जो उसके एलिमेंट्स है वो हमारे पास बेसिकली x है। ठीक है, अब यहाँ भी वो कह रहे हैं ये जो स्लैश आपको नजर आ रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सच दैट। देखिए मैंने आपको साइड पे मेंशन भी कर दिया, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये जो स्लैश वो कहते हैं सच दैट। और x हमारे पास क्या है, वो जो सेट है, जैसे होल नंबर्स है तो होल नंबर्स के अंदर जो एलिमेंट्स है बेसिकली वो उनसे बिलोंग कर रहे हैं, वो एलिमेंट्स है हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास ये जो एक ई सा बना हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। ये जो x कोई भी एलिमेंट्स है ये हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, होल नंबर से। अब दूसरी एग्जांपल एक और मैंने दे दी है, y बाय y सच दैट y। अब ये y भी सेम बात, ये भी किसी भी हमारे पास ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। तो वो कहते हैं ये जो y है ना ये वो एलिमेंट्स है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, हम लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब एक और साइन है दरमियान में, ये उल्टा ए सा डला हुआ है, ये देखें, इसको हम लोग कहते हैं एंड। वो कहते हैं जो y है वो बिलोंग किससे कर रहा है, एंड से। और एंड 1 is less than or equal to y and y is less than or equal to 10। अब वो कहते हैं कि ये जो y की वैल्यूज है ना बेसिकली उन्होंने लिमिट्स यहाँ पे दे दी हैं। वो कहते हैं ये जो y की वैल्यू है ना बेसिकली ये ग्रेटर है 1 से और लेस देन है 10। ग्रेटर और इक्वल टू 1, मतलब ये जो नेचुरल नंबर्स है उनकी लिमिट क्या है, 1 से स्टार्ट हो रही है, और वो कहते हैं y की वैल्यू जो है वो 10 से छोटी और 10 के बराबर है, और y तक समझे खत्म हो रही है हमारे पास। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है टाइप्स की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम लोग अगले नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स सिंपल एक और चीज हमारे पास आ गया, हम लोगों ने सेट्स अगर डिस्कस करने हैं तो उससे पहले हम लोगों को इन नेचुरल नंबर्स या इनके नंबर सिस्टम्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसके सेट्स के बारे में। सबसे पहला सेट आता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हमें पता है कौन से होते हैं, जो कि हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं होल नंबर्स, वो बेसिकली इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब वही होता है ये नेचुरल नंबर्स है, लेकिन इसमें क्या होता है, जीरो का एडिशन हो जाता है और अप टू इनफाइनाइट ये भी चल रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स की। अब स्टूडेंट्स ये भी बेसिकली होल नंबर्स और नेचुरल नंबर से बेसिकली होल नंबर से ही बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन क्या आ रहा है इसके अंदर हमारे पास प्लस और माइनस दोनों की वैल्यूज आनी है, +-1 +-2 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑड नंबर्स की। तो ऑड नंबर्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास +-1 +-3 +-5 अप टू सो ऑन, आगे +-7, ये सारे इसके अंदर ऑड नंबर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट इवन नंबर्स। इवन नंबर्स होते हैं हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 इसमें शामिल होता है। ठीक है, उसके बाद +-2 +-4, अगर जितना ही हमारे पास 2 के टेबल में नंबर्स आते हैं, +-6 +-8, वो तमाम इनफाइनाइट नंबर्स हमारे पास इवन नंबर्स में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। सिंपल इनकी बात आपने याद रखनी, ये वो होते हैं जो सिर्फ खुद पे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 ये सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3 अपने टेबल में आता है, 5 अपने टेबल में आता है, 7 अप टू 11, ये 13, ये तमाम वो नंबर जो अपने अपने सिर्फ टेबल पे आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर स्टूडेंट्स इसे पिछली वीडियो में ही मैंने आप लोगों को बताया होगा चैप्टर 1 की, कि जो बिलोंग करते हैं हमारे पास, जिनको हम लोग p/q की फॉर्म में लिखते हैं, वो करते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। अब वो बिलोंग्स करते हैं, वही वो कहते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू p/q। अब वो कहते हैं ये जो p और q की वैल्यूज है ये हमारे पास किससे, इंटीजर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली इंटीजर्स में आप लोग खुद देख रहे हैं 0 से लेके इनफाइनाइट पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं p और q की वैल्यूज बेसिकली इसमें तमाम नंबर्स आ जाते हैं, और वो कहते हैं q की वैल्यू कभी भी हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए। इरेशनल नंबर्स वही जो कि हमारे पास p/q के बराबर नहीं, हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास p/q के बराबर नहीं होती हैं। तो अब आगे इसके बाद एक और बात स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं नेक्स्ट, रियल नंबर्स। आगे हम लोग बात करते हैं, जब हम लोगों ने बात की है पीछे रैशनल और इरेशनल की, तो हम लोगों ने बोला है कि हम लोगों ने, मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि जो रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं जब उनको हम लोग इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, तो हमारे पास वो रियल नंबर्स बनाते हैं। ठीक है,
तो अब उन्होंने यहाँ पे भी यही बात की है कि जब हम लोग रैशनल इरेशनल का यूनियन करते हैं, मतलब उनको आपस में जमा करते हैं, तो हमारे पास क्या वो बनाते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रैशनल नंबर्स को क्यू से और इरेशनल को क्यू कट से डिनोट किया गया है। अब ये तो बात आप लोगों को क्लियर हो गया। आगे स्टूडेंट्स पेपर के अगर रिस्पेक्ट से भी हम लोग बात करें तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं जो कि पेपर में आती भी हैं, जिनमें बहुत से सेट्स आ रहते हैं, तो उनके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले है सिंगलेटन सेट। ठीक है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपली आपसे पूछा जाए तो आप लोगों ने बताना है वो सेट, हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि जो सिंगल वैल्यू। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कोई एक एलिमेंट आता है, वो हमारे पास कौन सा होता है, सिंगलेटन सेट होता है। ठीक है, अब वही बात मैंने आपको बताया था, इसको हमेशा रिप्रेजेंट ब्रैकेट से ही करते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर कोई एक नंबर हमारे पास आएगा, लाइक मैंने इधर बताया आपको 4 है, मंडे, कोई एक ही नंबर आ रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगलेटन सेट। इसके बाद हमारे पास एक सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल ब्रैकेट से, या इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग फाई कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स ये डेफिनेशन भी आप लोग रीड कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको सिंपल बताती हूँ, जिसमें अगर कोई दो हमारे पास सेट दिए हुए हैं ए और बी, तो जो ए है वो बी के बराबर होना चाहिए। अब वो किस रिस्पेक्ट से होना चाहिए, जो इनके अंदर एलिमेंट्स हैं वो उनकी तादाद भी एक दूसरे की बराबर होनी चाहिए, और जो एलिमेंट्स ए के अंदर है वही एलिमेंट्स बी के अंदर भी होना चाहिए। डेफिनेशन में आपको दिख रहा होगा, एलिमेंट्स ए एंड बी हैव सेम नंबर, सेम एलिमेंट्स और इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब नंबर भी उनके बराबर होने चाहिए, तादाद भी बराबर होनी चाहिए, और एलिमेंट्स होने भी सेम चाहिए। ठीक है, तभी इनको हम लोगों ने क्या बोला, a इक्वल्स टू बी, ए का सेट बी के बराबर हो गया। देखें यहाँ पे एग्जांपल में 1 2 और 3 है, यहाँ पे भी देखें 1 3 2 मींस 1 2 3 वही एलिमेंट्स इसके अंदर भी हैं, 3 ही इसके अंदर एलिमेंट्स है, 3 ही इसके अंदर है, वही इसके अंदर है और वही इसके अंदर है। आगे आगे हम लोग इक्वल का समझे, एक बड़ा भाई है हमारे पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब इक्विवेलेंट सेट के ऊपर जब हम लोग जाएंगे तो इसके अंदर सिंपल वो क्या बात करते हैं, थोड़ा सा उससे हटके इसके अंदर क्या कहते हैं कि जो हमारे पास तादाद है वो दोनों सेट की बराबर होनी चाहिए। आगे नंबर्स एलिमेंट्स जो है ना, मतलब वो चेंज हो सकते हैं, मतलब अगर इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन अगर इसके अंदर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन है, ये जितने भी हैं, और इसमें कोई और है, इसमें मतलब अल्फाबेट्स हैं, इसमें हमारे पास काउंटिंग है, तो वो मैटर नहीं करता, बस ये है कि इनकी तादाद सेम होनी चाहिए, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट इससे करते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास सबसेट। स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास सबसेट। सबसेट क्या होता है, ये अब मैं आपको सिंपल बताती हूँ। सबसेट की अगर डेफिनेशन आप लोग देखें तो इसके अंदर वो कहते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कैसे, अब मैं आपको आपके पास मैं एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल में देखिए हमारे पास कोई सेट है, उसके अंदर क्या एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 और 3। अब वो कहते हैं कोई सेट है, उसको सबसेट कब कहेंगे, जब उस बड़ा सेट को हम लोग छोटे छोटे सेट्स के अंदर जब डिवाइड कर देंगे, वो एक एक सेट के अंदर भी हो सकता है, वो दो दो सेट्स के अंदर भी हो सकता है, और वो एंड पे पूरा सेट भी बना दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसेट। ए इज अ सबसेट बेसिकली। अब एक हमारे पास ये वैल्यू थी, देखें आप लोग 1 2 और 3। अब इसको सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है वही एम्प्टी सेट। अब इसका पहला रूल ये है सबसेट को लिखने का कि आप लोगों ने इसके स्टार्ट में हमेशा एक एम्प्टी सेट जरूर लिखना है, और ये आपके पास एक एमसीक्यूज भी है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो एम्प्टी सेट होता है ना, बेसिकली वो तमाम सेट्स का सबसेट होता है। अगर कोई भी सेट हमारे पास एग्जांपल जहाँ जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी सेट आप लिया है ना, तो जो हमारे पास एम्प्टी सेट है वो उसका सबसेट होगा। तो ये हमारे पास रूल्स में एक ये समझे, इसको स्टार कर लें कि ये सबसेट को लिखने का रूल है कि आपने सबसे पहले एम्प्टी सेट जरूर डालना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास सेट दिया हुआ है उसको मैंने आपको बताया स्मॉल सेट्स में कन्वर्ट करना है। जिस तरह 1 2, देखिए मैंने एक 1 का सेट बनाया, एक 2 का सेट बनाया, 3 का, फिर मैंने दो एलिमेंट्स का सेट बना दिया 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3। अब एंड पे क्या हुआ है 1 2 3, ये पूरा सेट बन गया। तो इसको हम लोगों ने क्या कह दिया यहाँ से, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और यहाँ पे हम लोगों ने एक और इसको ये देखें नीचे स्लैश लगी हुई है, इसका मतलब है ए इज अ सबसेट ऑफ बी और इक्वल टू बी। कैसे, देखें ए हमारे पास इसको मैंने ए से डिनोट कर दिया, इसको आप लोग बी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जो एन पे हमारे पास निकला है। अब उन्होंने क्या बोला है, सबसेट ऑफ बी और इक्वल टू बी। देखें ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 2 3, जब इसको सबसेट्स में कन्वर्ट किया तो एन पे हमें एक ऐसा दोबारा फिर सबसेट मिला है जो कि हमारे पास ए के बराबर है। तो इसी तरह उन्होंने इसी को उन्होंने बोल दिया कि जो ए है बेसिकली वो सबसेट ऑफ बी और इक्वल टू बी है। उम्मीद है आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे।
अब अगर स्टूडेंट्स इस तरह लिखा हुआ है कि B इज अ सबसेट और इक्वल टू A, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, B इज अ सुपर सेट ऑफ A। आगे आया था हमारे पास प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। अब इसको आप लोग रीड खुद ही कर लीजिएगा। मैं आपको पिछली एग्जांपल से बताती हूँ कि जब हम लोगों ने इसके अंदर ये एग्जांपल सॉल्व किए, तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास एग्जांपल में पहले तमाम छोटे सेट्स बने हैं ना, तमाम ये जो छोटे सेट्स बने हैं, इनको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, प्रॉपर सबसेट का। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास छोटे छोटे एलिमेंट्स का हमारे पास सेट्स बने हैं, तो ओवरऑल तो ये एक सबसेट बनाते हैं ना। ठीक है, और इसी तरह इम्प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं, वो कहते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मतलब ए सबसेट होना चाहिए बी का, ए सबसेट होना चाहिए बी का। तो ये हमारे पास चीज है, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब एक और उन्होंने बड़ी ये एक इक्वेशन से दे दी है स्टूडेंट्स, जिसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। वो क्या है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट की, कि एन इज अ सबसेट ऑफ डब्ल्यू, मतलब नेचुरल नंबर सबसेट एंड होल नंबर्स का, फिर ये सबसेट है इंटीजर्स का, फिर रैशनल का, फिर रियल नंबर्स का। कैसे, मैंने आपको एक चीज बताई है स्टूडेंट्स, पीछे आप लोग उससे से समझते हैं हम लोग। मैंने आपको क्या बोला था कि जो नेचुरल नंबर्स है ना, बेसिकली वो वही होल नंबर होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं हमारे पास, उसके अंदर जीरो का एडिशन हो जाता है। वही नंबर्स आगे आ रहे हैं, लेकिन इसमें प्लस माइनस का एडिशन हो जाता है। ठीक है, मतलब ये नंबर्स बढ़ते जाते हैं उनकी, मतलब एक हम लोग वैल्यू कह लें, वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब अब जब वैल्यू बढ़ती जाती है, उसी से उनकी एक वैल्यू बड़ी होती जाती है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं ना कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स, और होल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि जो इसके अंदर है वो इसके अंदर भी आ रहे हैं, जो इसके अंदर है वो इसके अंदर भी आ रहे हैं, जो इसके अंदर है वो इसके अंदर। इसी तरह हम लोगों ने बोल दिया, लेकिन ये इसके अंदर तो नहीं, ऑब्वियसली हम लोग इंटीजर्स के बाद उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। अब मैंने आपको क्या बोला, रैशनल नंबर्स भी किससे बिलोंग करते हैं, हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और इंटीजर्स मैंने क्या बोला है, वो भी बेसिकली होल नंबर्स के सबसेट होते हैं। तो हम लोग इससे कह सकते हैं कि हमारे पास एन इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स, और होल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, और इंटीजर्स आर ना सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब कि सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये। ठीक है, इसकी उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे हम लोग अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट पे। यूनिवर्सल सेट बेसिकली किसको कहते हैं, बड़ा सेट, सबसे बड़ा सेट। कोई भी हर सवाल के अंदर यूनिवर्सल सेट चेंज हो सकता है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे, कोई अगर हमारे पास सवाल दिया हुआ है, उस हिसाब से उसका यूनिवर्सल सेट निकलेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, यूनिवर्सल सेट मैंने बनाया है 1 2 3 4 अप टू 20। अब ए सेट है हमारे पास कोई, और बी सेट है। ठीक है, ए के अंदर वैल्यू है 1 5 9 12, बी के अंदर वैल्यू है 2 11 15 19। ठीक है, अब वो कहते हैं जब हम लोग इनको ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट के अंदर वैल्यूज हैं, वो सारी वैल्यूज इनके अंदर होनी, मतलब जो इन सेट्स के अंदर वैल्यूज हैं, वो तमाम वैल्यूज यूनिवर्सल सेट के अंदर होनी चाहिए। अब आप देखें 1 है यूनिवर्सल सेट के अंदर, 5 भी है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट 20 तक जा रही हैं वैल्यूज। ठीक है, तो वो यही कहते हैं जो हमारे पास सेट का सोल्यूशन निकले, वो यूनिवर्सल सेट इस तरह हो जाएगी, उसकी तमाम वैल्यूज जो है ना, वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो आगे हम लोग बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बेसिकली इसके रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, पावर सेट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वो होता है जिसके अंदर एक बड़े सेट के अंदर तमाम सबसेट्स आ जाते हैं। मतलब एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर हम लोग तमाम सबसेट्स जो होते हैं ना, उनकी ब्रैकेट्स को डाल देते हैं। जैसे मैंने एक पीछे भी एग्जाम्पल आपको सबसेट के अंदर दिया, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी 1 2 3 4। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, एम्प्टी सेट तो लाजमी है। ठीक है, ये रूल है हमारे पास। एक ये ब्रैकेट जो है ना, ये हमारे पास क्या है, पावर सेट की ब्रैकेट है। बड़ी ब्रैकेट्स हम लोगों ने डिनोट कर दिया कि ये हमारे पास पावर सेट है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, तमाम सबसेट्स को ऐड कर दिया। उस तरह सॉल्व करके पहले सिंगल सिंगल वैल्यूज को लिखा, फिर डबल डबल वैल्यूज को लिखा, 4 टर्म्स थी फिर हमारे पास, फिर हम लोगों ने ट्रिपल वैल्यूज में भी इसको चेंज कर दिया। इसके बाद एंड पे हमारे पास ये पूरा सेट आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे बोल दिया कि ये हमारे पास जो है ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट इन टर्म ऑफ पावर। ठीक है, पावर सेट के अंदर ये इस तरह रहता है। अब हम इसमें हम लोगों ने क्या किया, तमाम जो सबसेट्स थे उनको हम लोगों ने एक पूरी बड़ी ब्रैकेट के अंदर, ये बड़े सेट के अंदर डाल दिया है, जिसको हम लोगों ने पावर सेट का नाम दे दिया। यही भी हमारी थ्योरी खत्म होती है। इसके बाद आगे हम लोगों ने स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज। उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी, क्योंकि एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम लोग थ्योरी को एक दफ़ा डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।